डॉक्टर मेहताब इस्लाम कुलकर्णी जी। आज का शून्यकाल राइट टू एजुकेशन प्रवेश नीति में सुधार लाने के बारे में है। भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किए हुए 17 साल हो गए, फिर भी आज देश में निरक्षरता का प्रमाण 19% है और 6 से 17 साल की आयु के बीच के जो बच्चे आज स्कूल से बाहर है उनका प्रतिशत प्रमाण 16% है। महाराष्ट्र में राइट टू एजुकेशन के लिए प्रवेश के लिए आवेदन पत्र 3 लाख से ज़्यादा प्राप्त हुए और उनमें 1,01,000 बच्चों को प्रवेश दे पाए। कुल मिला के महाराष्ट्र में प्रवेश की क्षमता राइट टू एजुकेशन के तहत 1,09,000 इतनी है, मतलब जितनी क्षमता है उससे 3 गुना ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो इस राइट टू एजुकेशन नीति में अगर सुधार किए जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम न्याय दे सकेंगे। अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुए स्कूलों के लिए राइट टू एजुकेशन में छूट दी गई है। हालांकि ये माना गया है कि 50% से भी ज़्यादा जो छात्र वहाँ पढ़ते हैं उनको ही ये दर्जा प्राप्त हो और ये छूट प्राप्त हो, लेकिन 50% से भी ज़्यादा बहुसंख्यक बच्चे जहाँ पढ़ते हैं ऐसे भी स्कूलों के लिए ये दर्जा प्राप्त किया गया है और छूट दी गई है। मेरा आवेदन ये है, मेरा अनुरोध ये है कि सरकार ऐसी नीति बनाए जहाँ ऐसे स्कूलों को भी राइट टू एजुकेशन के प्रवेश दिए जाए। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के लिए जो प्रवेश दिए जाते हैं 25%, उनके शुल्क के प्रतिपूर्ति सरकार की तरफ से समय पर नहीं हो पाती। इसकी वजह से स्कूलों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकारी और निजी एडेड स्कूलों में बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, शिक्षकों का वेतन भी सरकार देती है और बाकी भी फैसिलिटीज़ देती है, तो अच्छे स्तर का एजुकेशन वहाँ प्राप्त होता है। लेकिन आरटीई के प्रवेश उन स्कूलों में नहीं दिए जाते, तो ऐसी नीति सरकार बनाए कि वहाँ भी प्रवेश दिए जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छा एजुकेशन का लाभ मिल सकेगा और संसाधनों का भी पूरा उपयोग हो सकेगा। महाराष्ट्र में 20,000 से ज़्यादा छात्र जो ऐसे हैं कि जहां एडमिशन मिली थी लेकिन उन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दी। ऐसी जानकारी मिली है कि स्कूल्स उनके घर के बहुत ज़्यादा दूर थे। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाए कि जो स्कूलों की घर से दूरी तय करके ऑटोमेटिकली एलोकेशन स्कूल का हो। दूसरा, ये सर्वेक्षण पाया गया है कि शिक्षा मुफ्त है लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म, पुस्तकें और बाकी खर्चा परिवार नहीं कर पाते, तो इसलिए वो एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो अनुदानित स्कूलों में अगर एडमिशन दी जाए तो ये प्रॉब्लम जो है उस पर नतीजा निकल सकता है। तो मेरी मांगे ये है कि सरकारी, निजी, अनुदानित और अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। 25% सीटों की प्रतिपूर्ति जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से की जाए। संदीप कुमार पाठक जी।